पश्चिम बंगाल की बहरामपुर विधानसभा सीट इस बार चुनावी चर्चा के केंद्र में रही। मुर्शिदाबाद जिले की ये सीट लंबे समय से राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानी जाती है और यहाँ का चुनावी समीकरण अक्सर राज्य की व्यापक राजनीति का संकेत भी देता है। इस बार बहरामपुर को लेकर उम्मीद थी कि मुकाबला बेहद कड़ा होगा, खासकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। शुरुआत में ये भी माना जा रहा था कि असली टक्कर कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार नारू गोपाल मुखर्जी के बीच होगी, लेकिन चुनावी नतीजों ने सभी पूर्वानुमानों को पूरी तरह से बदल दिया। जिस सीट पर कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीधी लड़ाई की उम्मीद थी, वहां तस्वीर बिल्कुल उलट गई। बंगाल में बीजेपी की लहर ऐसी चली कि टीएमसी के मजबूत माने जाने वाले उम्मीदवार नारू गोपाल मुखर्जी तीसरे स्थान पर खिसक गए। इससे मुकाबला सीधे और बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिमट गया। नतीजों में सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगा। बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत मैत्रा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को एक तरफा मुकाबले में करारी शिकस्त दी। सुब्रत मैत्रा ने 23,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है, जो इस सीट के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। चुनाव के दौरान जहां मुकाबले को कांटे का बताया जा रहा था, वहीं परिणामों ने पूरी तरह इसे एक तरफा बना दिया। बहरामपुर सीट का सामाजिक और राजनीतिक समीकरण भी काफी दिलचस्प रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र के कुछ हिस्से मुस्लिम बहुल माने जाते हैं, जहां परंपरागत रूप से कांग्रेस और टीएमसी का मजबूत प्रभाव रहा है। खासकर मुर्शिदाबाद जिले में कांग्रेस के लिए यह इलाका लंबे समय से गढ़ के रूप में देखा जाता रहा है और अधीर रंजन चौधरी यहां खास प्रभाव माने जाते थे। इसी वजह से चुनाव से पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि कांग्रेस यहां मजबूत स्थिति में रहेगी और टीएमसी से सीधी सीधी टक्कर लेगी, लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया कि जमीनी हकीकत बदल चुकी है। बीजेपी ने न सिर्फ अपने वोट शेयर में बड़ा इजाफा किया, बल्कि पारंपरिक समीकरणों को भी तोड़ दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस जीत के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे संगठन की मजबूत रणनीति, मतदाताओं में बदलाव की इच्छा और राज्य स्तर पर बदलते राजनीतिक रुझान। बीजेपी की इस जीत को सिर्फ एक सीट की सफलता के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे बंगाल की राजनीति में पार्टी के बढ़ते प्रभाव के संकेत के तौर पर भी माना जा रहा है। कुल मिलाकर बहरामपुर विधानसभा सीट का यह परिणाम पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। जिस सीट को कभी कांग्रेस का मजबूर गढ़ माना जाता था, वहां बीजेपी की बड़ी जीत ने साफ कर दिया है कि राज्य की सियासत तेजी से बदल रही है। आने वाले समय में यह बदलाव और बड़े राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित भी कर सकता है। हमारा 12-13 साल से हम लोग कार्यकर्ता जो हम लोग इधर उधर जाते थे, एक सांसद होने के बावजूद भी इतना ये लोग पार्टी का, तृणमूल कांग्रेस का लोग इतना असम्मान किया हम लोगों के, और हमारा कार्यकर्ता की इतना मारा, इतना पीटा, और आज मतलब क्या बोले, मतलब सपना पूरा हुआ है, यही बोलूंगी। तोड़फोड़ की भी बातें आ रही है, तो क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे आप? देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता ये सब नहीं करेंगे। जो लोग कर रहे हैं अभी तुरंत ये लोग टीएमसी से बीजेपी का तिलक लगा के अभी ये सब करेंगे। हम लोग को सब मालूम है, लेकिन सब लोग को यही बस हम लोग को मैसेज देना है, सब लोग शांति से रहे, क्योंकि ये बीजेपी अलग पार्टी है, पार्टी विद ए डिफरेंस। तमाम सवाल भी उठने लगे हैं मैम, ईवीएम, चुनाव आयोग की प्रक्रिया, तो इतना अच्छे से कोई लूट नहीं कर पाया, कोई छप्पा नहीं कर पाया। ये इतना दिनों से जो पश्चिम बंगाल का जनता के साथ जो किया है, जनता जनार्दन ने जवाब दे दिया है, और हमारा कार्यकर्ता ने इतना सालों में इतना लड़ाई किया है, उनको आशीर्वाद दिया है जनता ने। অনেক বিজেপি যা সম্মান মহিলাদেরকে দিয়েছে, এর থেকে मैम आज चुनाव जीते हैं बीजेपी पहली बार सरकार में, क्या कहेंगे? मतलब ये हम लोग का श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है, और हम लोग का भी बहुत सपना था। हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि बार बार ये लोग इतना मारपीट होता था, हमारा कार्यकर्ता को मारना पीटना, इतना शहीद हुआ था। हम लोग 15 साल से जो मतलब इतना सालों से हम लोग जो जहाँ पे जाते थे, तृणमूल लोगों का मार पीट, मान सम्मान लोग लेके, गाली गलौज को लेके ये करते थे, आज जनता ने उसको जवाब दे दिया है। मैम कई जगहों से हिंसा की खबर आ रही है, उसको लेकर क्या तोड़फोड़? कोई हिंसा नहीं होगा, हम लोग का पूरा एकदम निर्देश है, कोई हम लोग का पार्टी का कार्यकर्ता ये सब करेंगे नहीं। ये सब टीएमसी का लोग ही है, ये लोग तिलक लगा के भी सब करते हैं, लेकिन हमारा पार्टी से कोई की भी कार्यकर्ता है। ये पोलराइज वोट हुआ है, ये जो वोट हुआ है मानना पड़ेगा, लेकिन जो अफरा तफरी मचा के रखा है ये भी नहीं होना चाहिए। मेरे इलेक्शन एजेंट को पीटा गया है काउंटिंग सेंटर में, ये नहीं होना चाहिए। जिसको दायित्व मिलता है उसका ड्यूटी बढ़ता है। ड्यूटी कैसा बढ़ता है कि हमको अमन शांति मेंटेन करना चाहिए, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं ऐसा होगा।
चुनाव जिस तरह से हुआ, ऐसा देखिए, ऐसा होता तो 2011 में हम लोग भी आए थे सत्ता में, ऐसा नहीं है। तो हम लोग आके क्या बोले थे, हम लोग को बदला नहीं चाहिए, बदल चाहिए। 2016 में भी हम लोग सत्ता में, 2021 में कौन मारा गया, तो कौन पीटा गया था? हमारे लड़का लोगों को मार रहा है, गला दबोच रहा है, ये ठीक नहीं है। आपको क्या लग रहा है जो रिजल्ट निकला है, आपका क्या मत है? मेरा मत जो भी है, इट इज हैज बीन पोलराइज्ड, द वोट हैज बीन पोलराइज्ड। हम लोग माँ माटी मानुस जहाँ है वहाँ है। 27 लाख से ज्यादा एडजुडिकेशन में फंसा हुआ है, वो लोग वोट नहीं दे पाया, इसको भी ध्यान में रखिएगा। यू हैव टू थिंक ऑल्सो। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी करके जिंदा आदमी को मृत बोल दिया गया, ये भी सोचना पड़ेगा आपको, नाचने से नहीं होता है। मैं जगन्नाथपुरी से पैदल यात्रा करके आया हूँ, आज कोलकाता में पहुँचा हूँ। बहुत खुशी लग रही है, 50 साल के बाद आज यहाँ पे बीजेपी का सरकार बना है, डबल इंजन का सरकार, केंद्र में मोदी सरकार, राज्य में मोदी सरकार 50 साल के बाद बना है। दीदी का दादागिरी हुआ खत्म, यहाँ से युवा को मिलेगा नौकरी और महिला को मिलेगा रोजगार। और सबसे बड़ा बात यह है, यहाँ से जो भय था, जातिवाद का जो भय था, ये भय यहाँ से खत्म होगा। आप गांधी जी बनकर आए हैं, कारण मैं स्वच्छ भारत मिशन का प्रचारक हूँ। गांधी जी का गेटअप में पूरे भारत बस पैदल यात्रा करता हूँ। मेरा नाम है सिल्वर गांधी। मैं पैदल यात्रा करके भारत भ्रमण करता हूँ। आज कोलकाता में आके पहुँचा हूँ। जय भारत, जय सोनार बांग्ला। धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ अमित शाह जी को एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ का विजय के लिए, डबल इंजन का सरकार के लिए। जय भारत, जय सोनार बांग्ला। चुनाव के तो अब रुझान से आगे बढ़ के हम तो फल की ओर आ गए हैं। अब ये जो प्रचंड विजय, अब तो केवल घोषणा, औपचारिक घोषणा बाकी है, पर जो प्रचंड विजय है ये भारतीय जनता पार्टी का तो है ही है। बट किसने जिताया? बंगाल के मनुष्य, बंगाल की जनता ने जिताया, हमें जिस हिसाब से आशीर्वाद किया। और उसका सबसे बड़ा कारण, यहाँ पर पिछले 15 साल तो लूट हुआ, उसके पहले 34 साल जनता त्रस्त रही। तो जनता ने ये फैसला कर लिया था, और बहुत जिसको बोलते हैं साइलेंटली, कि इस बार तृणमूल का विसर्जन करके भारतीय जनता पार्टी को बैठाएंगे, और वही हुआ।